हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह से ही मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है 4:30 बजे। 4:30 या मैक्सिमम पौने 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो आज मैं 4:30 बजे जग गई थी। इसके बाद मैंने लगा दी है घर में हल्की फुल्की वाली झाड़ू और फ्रेश होके मैं आ गई हूँ किचन में अपना बेटे के लिए टिफ़िन तैयार करने के लिए। और यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या मतलब यूजुअली मैं मतलब मैं सब्ज़ी और पराठे ही देती हूँ मोस्टली। कभी कभी मैक्रोनी वगैरह या कोई फ़ास्ट फूड दे देती हूँ, वैसे मैं ज़्यादातर सब्ज़ी और पराठा देती हूँ। लेकिन आज उसने स्ट्रिक्टली कल ही बोल दिया था कि मम्मी मेरे को दाल चावल देने हैं, वो भी अरहर की दाल। उसकी मोस्ट ऑफ़ द फेवरेट दाल है अरहर की दाल और बहुत अच्छी भी लगती है। तो उसने बोला कि मैं दाल चावल लेके ही जाऊँगा। मैं मोस्टली नहीं देती हूँ दाल चावल, क्योंकि चावल ठंडे मुझे ऐसा लगता है ना कि ठंडे हो जाते हैं तो फिर नहीं अच्छे लगते। पर चलिए कोई नहीं, उसने बोला था, अभी वो सोया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने चावल और दाल को भिगा के रख दिया है। कम से कम 15-20 मिनट तो भीग ही जाए, ज़्यादा टाइम तो इस टाइम नहीं दे पाऊँगी। और उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर 2-4 राउंड लगाए मैंने छत पे। इस टाइम पे बहुत हल्की हल्की सी हवा चली हुई है और अच्छा सा लग रहा था ऊपर जाके। फिर बस वहाँ से नीचे आके यहाँ पे मैं पी ले रही हूँ पानी। बेटे को मैंने उठा दिया क्योंकि 4:15 का ये टाइम हो गया था और मैं आ गई थी फटाफट से अपने किचन में आगे के काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मैंने चीज़ें डब्बे वगैरह निकाले थे उनको समेट दिया है और मैं निकाल के रख ले रही हूँ फ्रिज में से दूध। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा क्योंकि फिर मैं उसको गर्म करके दे दूँगी। और मेरा ना शाम के टाइम में दूध आता है तो मैं उसको पका के रख देती हूँ फ्रिज में। ओवरनाइट रखा रहता है तो अच्छी खासी सी मलाई उस पर जम जाती है। वो मैंने इकट्ठी कर ली और काफ़ी सारी मलाई हो गई है, लगभग 15-16 दिन हो गए हैं उसको। तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम के टाइम में मैं उसको लगा लूँगी। वैसे भी जो मेरा घी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रखा है, थोड़ा बहुत सही है। और मुझे ना लेके आना पड़ जाता है घी वैसे तो पूजा में। तो मैं अपना जो ये प्योर वाला घी होता है ना यही यूज़ करती हूँ, जितना बचता है घर में हो जाता है। बाकी मैं घर के लिए कभी कभी ले आती हूँ जब कम पड़ता है। और इधर साइड को मैंने रख दी है दाल और मैं फिर से उसको देखने चली गई थी और पता है अंदर जाके देखा वो फिर से लेट गया था। ऐसा होता है ना बच्चे, मतलब 10 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लग गए। 5:15 बजे मैंने को उठाया था और अब ना 5:30 होने वाले हैं, 5:25। तो मैंने उसको फटाफट से उठाया। मैंने कहा उठ जल्दी जल्दी फ्रेश हो जा। होता ही है ना इस टाइम पे, ये टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को क्या बड़ों को भी नींद आती है। रात में भी वो 10 10:30 बज जाते हैं सोने के लिए। सुबह 5 बजे उठाना पड़ता है, बड़ा वो लगता है, पर क्या करें, 6:15 उसकी बस आ जाती है ना, तो इसलिए उठा देती हूँ। तो बस वो जल्दी से हो जाएगा रेडी। और इधर साइड को मैंने उसकी यूनिफॉर्म पे कर दी है आयरन। रात उसकी जो शर्ट है ना ये रोज़ ही धोनी पड़ती है, एक तो वाइट है तो एक दिन में रोज़ धुल के रख देती हूँ। तो कभी रात में कभी दिन में, लाइट आती रहती है, कोई इशू नहीं है इस टाइम पे लाइट का। तो मैंने बस इसी टाइम पे कर देती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे देखिए दाल मेरी स्टीम हो गई थी, उसमें लगा दिया एकदम सिंपल सा तड़का, जीरा, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और टमाटो सॉस डाल के। सॉस वाली दाल जो है ना वो स्पेशली पसंद करता है। नींबू नहीं था तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था उसमें वाइट विनेगर। तो खट्टी मीठी सी दाल ये बन गई है जो कि उसको बहुत अच्छी लगती है। साइड में मैंने रख दिए हैं चावल स्टीम होने के लिए। इधर मैंने उसका दूध गर्म कर दिया है और देखिए वो भी हो गया है ऑलमोस्ट रेडी, बस शूज़ वगैरह डालने हैं। तो बस यहाँ पे वो दूध ही पी लेगा। मैंने उसको बोला कि ब्रेड गर्म कर दूँ तो उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, वो दूध पी के चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने भी बाल सीधे कर लिए हैं क्योंकि ना मुझे जाना होता है उसको ड्रॉप करने के लिए। और देखिए टिफ़िन उसका रेडी है, उसने रख लिया है। और यहाँ पे ना दूध पीने के बाद में वो केला लेके आया। मैं उसको इतनी देर से बोल रही थी कि बेटा एक केला खा ले, एक केला खा ले, अगर कुछ और खाने का मन नहीं है फिर उसके बाद में दूध ले लेना। पर उसने नहीं खाया और दूध पीने के बाद में बोल रहा है कि चलो मम्मी खा लेता हूँ। तो कैसे होते हैं ना बच्चे, कहने से कभी नहीं सुनते हैं, बस अपने मन की रहती है। मुझे लग रहा था कि पहले सबसे पहले ना केला खा लेता फिर दूध पी लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए कोई नहीं, बस यहाँ पे मैं आ गई थी उसको ड्रॉप करने के लिए। और हमसे दूसरी वाली गली से एक और बच्ची जाती है सेम स्कूल में और बस उसको ड्रॉप करके मैं आ गई थी फटाफट से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हालत इसने कर रखी है। बेड शीट भी नीचे पड़ी है और सोफ़े का कवर भी नीचे पड़ा है, ये ऐसे ही कर देता है। यहाँ पे मैं ना इसका टीवी चला के गई थी, हालांकि उस टाइम पे सो रहा था, लेकिन मैं टीवी चला के चली गई थी कि जगेगा तो ये यहाँ पे लग जाए, टीवी में लग जाएगा, क्योंकि वरना ये ना परेशान हो जाता है क्योंकि मुझे आधा घंटा लग जाता है उसको छोड़ के आने में।
और यहाँ पे आके देखा तो देखिए सारे कपड़े इधर उधर हो रखे थे, तो बस मैं लग गई थी फटाफट से रूम को सेट करने में। बेड शीट मैं चेंज नहीं करूँगी, यही वाली बिछा दूँगी अभी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 3 ही दिन हुए हैं, 3 से 4 दिन। तो मैं वीकली चेंज करती हूँ बेड शीट, बहुत ज़्यादा दूसरे तीसरे दिन नहीं करती हूँ। कभी कभी अगर लगता है कि होता है तो 4-5 दिन में कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने सेम वही बेडशीट बिछा दी है, सोफ़े कवर भी ठीक ठाक कर दिए हैं और सामान मैंने यहाँ से हटा लिया है। पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी, बस मैं झाड़ू लगा दूंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी वो मैं बताऊंगी आपको आगे को। और यहाँ पे देखिए बाहर वाली, ये वाला जो दीवान है ये बाहर की साइड को डला हुआ है, इसकी बेडशीट भी मैं यहाँ पर ठीक कर देती हूँ। और इसके ना यहाँ पर जो मशीन रखी हुई है, हाथ वाली मशीन, एक्चुअली यहाँ पे ना अच्छी रोशनी सी रहती है, तो मुझे अगर कुछ काम करना होता है ना सिलाई वगैरह का, तो मैं यहीं पे कर लेती हूँ। इसलिए मैंने यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि मेरा अभी सिलाई का बहुत सारा काम ड्यू है। 2-3 सूट हैं जो मेरे को सिलने हैं, 1-2 ब्लाउज़ सिलने हैं, और जो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है रेडी, तो इसलिए मैंने यहीं को रखी हुई है। इसको थोड़ा थोड़ा मैं करती रहूँगी। इसका ना बाबिन और सिटिल ख़राब हो गया था, वो मैं लेके आई हूँ नया सा, और 2-3 मेरे को रील लेके आनी है, तो बस इसलिए। और फिर देखिए अंदर वाले रूम को भी मैं सेट कर दे रही हूँ। कैसा होता है ना, जब सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं सारे में फैला पड़ा रहता है, पता है, कहीं पे शूज़, कहीं पे चप्पल, कहीं पे टॉवल, कहीं पे मतलब सब कुछ कपड़े इधर उधर फेंक फेंक के डाले हुए हैं। तो बस चलिए मैंने उसको लगा दिया है, अंदर वाले रूम को भी सेट कर दिया है, और बस आ गई थी मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। 10 से 15 मिनट का मैं यहाँ पे एक्सरसाइज का वो कर लूँगी, क्योंकि मेरे को काफ़ी लेट हो गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं ना रख के नहीं कर पा रही। बीच बीच में मैं रेस्ट लेते जा रही हूँ। रेस्ट मतलब वैसे थकान नहीं होती, लेकिन पसीना पसीना हो जाता है ना, तो इसलिए मैं कूलर चला के 2-5 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, वरना ऐसे नहीं हो पाता है मेरे से। सर्दियों में मैं लग के पूरा दिन काम कर सकती हूँ, मुझे ना सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मी नहीं झेली जाती हैं। और ये जो चिपचिप वाली गर्मी होती है ना, ये तो बर्दाश्त से बाहर होती है, पर क्या ही कर रहे हैं। तो चलिए बस यहाँ पे मैं अपनी रोज़ वाली एक्सरसाइज कर लेती हूँ फटाफट से। सो 15 से 20 मिनट ही मैंने एक्सरसाइज की है और मेरी ना लिटरली बैंड बज गई है। बस यहाँ पे मैं कूलर चला के बैठ गई थी और मैं लेके आ गई थी पानी। मैंने पानी पी लिया है और पता है इतनी प्यास लग रही है कि सुबह से अभी तक क्या टाइम हुआ है, मेरे ख्याल से 9 बजे हुए हैं, और मैं कम से कम 1 बोतल पानी पी चुकी हूँ, 1 लीटर वाली। और देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, तो मैं इसलिए नहीं लगाऊंगी, मैंने बस झाड़ू निकाल दी थी, क्योंकि घर में चल रहा है काम। और ये आ गए थे, ये बोल के गए थे कि हम आ जाएंगे, कल के दिन को बोल के गए थे। तो देखिए ये काम कर रहे हैं, तो फिर सारे में फलारा फैल जाता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि पोछा नहीं लगाऊंगी। जब ये काम फिनिश हो जाएगा तो शाम के टाइम, अगर टाइम से हो जाएगा तो शाम के टाइम में मैं सफाई कर दूंगी। और उसके बाद मैंने बस चली गई थी शावर लेने के लिए, बेटे को भी मैंने शावर दिला दिया था, और फिर आज मैंने किए हैं हेयर वॉश। और बस यहाँ पे बेटे को मैंने बाल बना दिए हैं, हल्का सा उसको फ्रेशन अप कर दिया है, और मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, क्योंकि 10:15 हो गए हैं। दिखने में तो बहुत जल्दी लगता है कि इसके बाद फटाफट ये हो गया, पर ऐसे नहीं होता है, टाइम जाता है। और मेरे को भूख भी लगी है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। नहाने के बाद हल्की सी मैंने कर दी है दिया बत्ती, मतलब दिया तो नहीं जलाती, लेकिन धूप वगैरह लगा दी है। और मैं आ गई थी यहाँ पे मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए। और सुबह बने थे दाल चावल, और सुबह ना दाल चावल खाने का मेरा मन नहीं होता है, हालांकि बेटे ने तो खा लिए हैं, उसको मैंने दे दिए थे। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी सैंडविच अपने लिए, एकदम सिंपल सा सैंडविच बनाऊँगी, क्योंकि कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, आलू वालू बॉयल वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सॉस और मेयोनीज़ को मिक्स करके लगा लूँगी, उसमें थोड़े से हर्ब्स डाल दूँगी, और डालूँगी मैं ढेर सारा प्याज। हालांकि टमाटर रखा हुआ, बट मुझे प्याज वाला खाने में बड़ा अच्छा लगता है। ढेर सारा प्याज, उसके ऊपर चाट मसाला, थोड़ा सा ऑरिगेनो, एंड दैट्स इट। हमारा हो गया है सैंडविच रेडी, तैयार हो जाएगा। और इसको मैं घी में सेकूँगी, देसी घी में, बटर नहीं है मेरे पास। और घी के ऊपर से ना मैं हल्का सा सॉल्ट डाल देती हूँ, तो वो सॉल्टी अच्छा लगता है बस मुझे, इसी तरह से सिंपल वाला। तो एक सैंडविच मैंने बना लिया है। मैं उससे बेटे को बोल रही थी, तो उसने करके मना सा कर दिया कि उसका खाने का मन नहीं होगा। सो बस मैं उसको चाय दे दूँगी, और इन दो जने ही बस काम कर रहे हैं, उन दोनों लोगों को भी मैं चाय दे दूँगी। तो यही हो जाएगा मेरा नाश्ता।
सुबह से मैं कर ले रही हूँ अपना नाश्ता और आज दोपहर में लंच तो मुझे बनाना ही नहीं है क्योंकि दाल चावल ऑलरेडी बने हुए रखे हैं। मैं बस उन्हीं को गर्म करके यूज़ कर लूँगी। और घर में चल रहा है काम, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही, खिड़की दरवाजे लग रहे हैं। तो इसमें देखिए शाम तक ये लोग रहने वाले हैं, तो उन लोगों को मैंने चाय दे दी है। यहाँ पर बस मैं लेकर आ गई थी, बेटे ने भी चाय ले ली है। मैंने उसको फिर से पूछा तो उसने मना कर दिया, उसका पेट भरा हुआ। मैंने उसको दाल चावल खिला दिए थे काफ़ी सारे से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ। बाय।